हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक नए सवाल के साथ आपके समक्ष आए हैं और सवाल भी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और इस वीडियो से, इस सॉल्यूशन से मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखें, एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ number and its reciprocal is 10/3. To find the numbers, वो दोनों नंबर्स पता करने हैं। तो दोस्तों, हम क्या करें इसमें, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि एक नंबर है और उसका उल्टा उन दोनों का सम करने पे 10/3 के बराबर है, तो वो नंबर्स पता करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट द नंबर इज x। तो बच्चों, इसका उल्टा क्या होगा? देन नई लाइन से रेसिप्रोकल इक्वल 1/x। यहां पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है कि सम ऑफ नंबर्स एंड देयर रेसिप्रोकल इज 10/3। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, x + 1/x को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, x का x में मल्टीप्लाई, x² + 1/x = 10/3। लीनियर इक्वेशन आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा लीनियर इक्वेशन बनता है 3x² + 3, मतलब 3 का इसके साथ और 3 का इसके साथ, x का 10 के साथ, तो ये हो गया 10। अब हम 10x को इधर ले लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विघात त्रिपद व्यंजक। तो बन जाएगा ये 3x² और -10x और +3 = 0। अब हम क्या करें? इसको फैक्टराइजेशन कर दें तो हमें जो है x की वैल्यू निकल जाएगी और 1/x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो चलिए इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे देखते हैं लोग। 3x² -10x और +3 = 0। प्यारे बच्चों, 3 3 9 होता है और हम इनका जो है यहाँ पे 9 के माध्यम से हमें ऐड करके क्या लाना है? ऐड करके हमें लाना है 10। तो 3 3 9 और 9 + 1 कर दें तो हमें 10 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दें इक्वल 3x² -9 + 1 बाहर x और +3 = 0। फिर 3x², यहाँ से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ से x का, तो -9x -1x और +3 = 0। तो यहाँ पे देखिए हम ग्रुपिंग कर देते हैं इनका और इनमें कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम अगर देखें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे ले सकते हैं 3x का अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 3x का 3x² में तो x बचेगा, 3x का 9x में तो 3 बचेगा। अब हमें इस ब्रैकेट में जो मिला है इनको सॉल्व करने पर भी वही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या ले लें? -1 कॉमन ले लें, क्योंकि वही दोनों में मौजूद है, तो आएगा x -3 = 0। यहाँ पे प्यारे बच्चों अब ले लें एक बार कॉमन को एक बॉक्स में और फिर उसके बाद x -3 को एक बॉक्स में = 0। अब हम अगर पहले टर्म को लेते हैं, यहाँ पे पहले फैक्ट को लेते हैं, तो इफ 3x -1 = 0 then x = 1/3 and if x -3 = 0 then x = 3। तो यही आपका नंबर है। तो चलिए हम लोग दो नंबर यहाँ पे पाए हैं, तो हम पहले जो है अगर हम इसका जो है पहला नंबर 1/3 माने तो उसका रेसिप्रोकल 3 होगा, और अगर हम इसको ले x = 3 तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3।
तो वो नंबर क्या हो सकता है 3 एंड 1/3। यही वो दोनों नंबर हो सकते हैं जिनको ऐड करने पे हमें 10/3 मिल सकता है। थैंक यू।